रात को हम देखते हैं कि जब सारंग अपनी बस का वेट कर रही होती है कि तभी गुवन आके पीछे से उसे यहाँ पे हक करता है। सारंग उसके अचानक से गले लगाने की वजह से डर गई थी, इसीलिए वो मार के उसे अपने से दूर करती है। बट जब उसे पता चलता है कि ये गुवन है तो वो अपनी गलती के लिए यहाँ पे उससे माफी मांगती है। गुवन भी यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करता है कि सारंग ने उसे बहुत तेज की मार दी। वो धीरे धीरे उसके क्लोज आता है और फिर उसे बोलता है कि किस करके मुझे रिचार्ज करो क्योंकि आज की मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई। सारंग भी ऐसा ही करती है और उनका ये मूवमेंट यहाँ पे रोमांटिक हो जाता है। बट तभी वो किंग द लैंड के स्टाफ को यहाँ पे देखती है जो कि उसी बस स्टैंड पे यहाँ पे आ रहे थे। अब सारंग यहाँ पे पैनिक करने लग जाती है कि कहीं वो लोग उन दोनों को साथ में देख ना ले। अब जैसे ही यहाँ पे बस आती है सारंग बिना देखे गुवन को उसके अंदर धक्का दे देती है। बट जल्द ही वो दोनों अंदर का नजारा देख के यहाँ पे हैरान होते हैं बिकॉज अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी किंग होटल के एम्प्लॉय थे। इनफैक्ट वो बस यहाँ पे किंग होटल की थी जो कि एम्प्लॉय को उनके घर तक पहुँचाती थी। अब गुवन तो ये सब देख के यहाँ पे ब्लैंक हो गया था। बट सारंग यहाँ पे बिना नर्वस हुए सिचुएशन को समझते हुए उन लोगों को ऐसा दिखाती है कि गुवन यहाँ पे इस बस की चेकअप करने के लिए आया है। वो सभी एम्प्लॉय को भी यहाँ पे सारंग की बात पे यकीन हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि गुवन सारंग की यहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है बिकॉज उसे हर सिचुएशन से निपटना आता था। सारंग यहाँ पे अपनी तारीफ सुन के खुश होती है। फिर वो गुवन से उसके मदर के बारे में यहाँ पे पूछती है कि तुम जाके वो डोर कीपर वाले से क्यों नहीं पूछ लेते, उन्हें जरूर तुम्हारी मदर के बारे में कुछ पता होगा बिकॉज वो 30 साल से होटल में ही काम कर रहे हैं। बट हम गुवन को देखते हैं जो कि सारंग को इसके लिए यहाँ पे मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी मॉम को बहुत ज्यादा ढूंढा बट वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली और अब मैंने गिव अप करने का भी डिसाइड कर लिया है। सारंग को हम देखते हैं जो कि गुवन की इस डिसीजन से यहाँ पे खुश नहीं थी और वो गुवन के लिए कुछ करना चाहती थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गुवन यहाँ पे सारंग की ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाता है बट उसका स्वागत यहाँ पे पैन से होता है क्योंकि ग्रैंड मदर को पता नहीं था कि ये गुवन है। उन्हें लगा कि कोई चोर है जो कि उनके घर में घुस गया है। गुवन यहाँ पे उन्हें बताता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया था बट आप नहीं थी तो मैंने सोचा इस नल को ठीक क्यों ना कर दूं क्योंकि इसके अंदर से पानी बहुत ही ज्यादा कम आ रहा था। हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मदर के लिए थाईलैंड से बहुत ही ज्यादा गिफ्ट लेके आया था। वो उन्हें सिल्क का स्कार्फ यहाँ पे पहनाता है जो कि उन सारे गिफ्ट में से बहुत ही ज्यादा महंगा था। ग्रैंड मदर तो इतने सारे सामान देख के यहाँ पे हैरान थी। वो गुवन को यहाँ पे सुनाने लग जाती है, हमारे पास क्या पैसों के पेड़ है जो तुम कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो। गुवन कहता है कि इनमें से कुछ गिफ्ट आपके दोस्तों के लिए भी है। ग्रैंड मदर ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि इस लड़के को मेरे दोस्तों की भी कितनी ज्यादा फिक्र है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो दोनों यहाँ पे सूप पी रहे होते हैं तो ग्रैंड मदर उसे सारंग के बारे में यहाँ पे बताती है कि सारंग का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। उसकी मॉम की डेथ के बाद वो अकेले ही बड़ी हुई है। उसने मेरे से भी आज तक कुछ भी नहीं मांगा, अकेले ही उसने अपने लिए सब कुछ किया। मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। गुवन यहाँ पे उन्हें कहता है कि अब आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं हमेशा उसके साइड रहूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको और सारंग को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंड मदर उसकी बातें सुन के यहाँ पे खुश होती है। इधर सारंग उसी डोर कीपर से यहाँ पे मिलती है और उनसे गुवन की मदर मिंसू के बारे में पूछती है। वो डोर कीपर यहाँ पे उसे कहता है कि मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता बट मेरी एक फ्रेंड है जिन्हें कि इसके बारे में पता होगा, तुम उससे मिलके इनके बारे में पूछ सकती हो। सारंग भी यहाँ पे फिर जाती है उनकी फ्रेंड के पास जो कि और कोई नहीं बल्कि एक लेडी थी जिनका नाम था किमजा और वो इसी होटल में एज अ रूम इंस्पेक्टर काम करती थी। बट अभी वो बिजी होती है तो इस वजह से सारंग उनसे नहीं मिल पाती। इधर हम हुआरन को देखते हैं जो कि अपने फादर को गुवन के खिलाफ भड़का रही होती है कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। ये इवेंट उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो इसे संभाल पाएगा और शायद ऐसा ना हो कि वो होटल की रेपुटेशन को नीचे गिरा दे। बट हम देखते हैं कि चेयरमैन को उसकी ये सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उन्हें अपने बेटे पे बिलीव है। भले ही गुवन इस इवेंट को फर्स्ट टाइम संभाल रहा है बट उन्हें पूरा यकीन था कि गुवन इसे अच्छे से संभाल लेगा। फिर हम अगला दिन देखते हैं जो कि था इवेंट का दिन। सभी तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही थी। सैंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था। गुवन उसे यहाँ पे रिलैक्स फील कराता है और उसे कहता है कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक इवेंट है। थोड़ी देर के बाद हम सैंग को और सोमी को देखते हैं जो कि सभी गेस्ट का यहाँ पे वेलकम कर रहे थे। सैंग को नर्वसनेस की वजह से पसीना आ रहा था तो सोमी उसे अपना हैंकी यहाँ पे देती है। ये देख के सैंग उसे यहाँ पे कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनते ही सोमी तुरंत अपना रुमाल उससे छीन लेती है। अब इवेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। गुवन पहले स्पीच देता है और फिर बाद में उसके फादर। अब आती है इम्पोर्टेंट गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने की बारी। वारन को लगता है कि गुवन मिस्टर पार्क का नाम लेगा जो कि एक असेंबली मैन थे पर गुवन ऐसा नहीं करता। उल्टा वो यहाँ पे एक आदमी को बुलाता है जिसकी एक छोटी सी पिज्जा शॉप थी। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था। इसके फादर जो थे वो किंग होटल के मेंबर हुआ करते थे जिन्होंने कि किंग होटल की बहुत बार मदद की है। पहले इसे और इसके फादर को सभी लोग जानते थे बट अब वो इस दुनिया में नहीं है तो कोई भी इसे नहीं जानता।
और गुवोन का इसे बुलाने का यही मतलब था कि सभी लोग इसे जानने कि ये कौन है। गुवोन के फादर भी यहाँ पे उस आदमी को देख के खुश होते हैं बिकॉज उसके फादर उसके फ्रेंड भी हुआ करते थे। इसके जाने के बाद गुवोन यहाँ पे डोर कीपर को बुलाता है, वो भी यहाँ पे आके होटल के लिए एक स्पीच देता है। ऐसे ही गुवोन यहाँ पे उन सभी छोटे छोटे एम्प्लॉयज को बुलाता है जो कि उनके होटल में काम करते थे बट कोई भी उन्हें नहीं जानता था। इवेंट के बाद सारंग यहाँ पे गुवोन को अपने घर बुलाती है और उसे अपने हाथों से बनाए हुए डिशेस खिलाती है। ऐसे ही ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, साथ ही एक दूसरे को यहाँ पे किस भी करते हैं। बट तभी यहाँ पे सैंग, कांग, प्योंग और ली चारों ही आ जाते हैं जो कि अपने सामने ये नज़ारा देख के हैरान होते हैं। इन चारों ने यहाँ पे सोचा था कि सभी के साथ मिलके ये लोग डिनर पार्टी एंजॉय करेंगे, बट ये उन्हें क्या देखने को मिल गया। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे प्योंग और कांग दोनों ही गुवोन और सारंग से यहाँ पे पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने डेटिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, उन्हें बताया भी नहीं। क्या तुम हमें अपना फ्रेंड नहीं मानती? तुम दोनों हमसे छुपा के हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। गुवोन को हम देखते हैं जो कि और सच्चाई नहीं छुपाना चाहता था और वो उन सभी को बता देता है कि वो गुवोन है हेड मैनेजर और वो जो उधर कोने में बैठा है वो कोई डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं है, वो बस एक मामूली सा मैनेजर है जिसका नाम सैंग है। खैर पहले तो कांग और प्योंग इस बात को मजाक में लेते हैं, लेकिन सारंग के कहने पर उन्हें बिलीव हो जाता है। फिर क्या वो यहाँ पे गुवोन की खातिरदारी करने लग जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं अपने बिहेवियर के लिए। ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यहाँ पे गुवोन को सर कह के भी बुला रहा था। गुवोन उसे कहता है कि मुझे सर मत बोलो, मुझे तुम अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो जैसे तुम मुझे पहले करते थे, और वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ली भी इसके लिए हाँ बोल देता है। उन तीनों लड़कों के जाने के बाद कांग और प्योंग यहाँ पे सारंग से पूछ रहे होते हैं कि तुम चेयरमैन के बेटे को डेट कर रही हो, क्या तुमने ये फैसला जल्दी नहीं ले लिया और बाद में क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि वो लोग यहाँ पे सारंग को कह रहे थे गुवोन से दूर रहने को, वो बस उससे ये सब इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि एज अ फ्रेंड वो एक दूसरे की केयर करते थे। सारंग भी उन्हें यहाँ पे कहती है कि उसने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और वैसे भी गुवोन बहुत ही ज्यादा केयरिंग और काइंड है, हर मुसीबत में उसने मेरा साथ दिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि किंग होटल की जो 100th एनिवर्सरी इवेंट थी उसका आर्टिकल हर जगह छप गया था और सभी लोग गुवोन और उसकी तारीफ कर रहे थे। सैंग भी यहाँ पे ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इधर वारन को हम देखते हैं जो कि अपने होटल के ही कुछ मेंबर्स के साथ यहाँ पे बैठी हुई थी, जो कि एक तरीके से उसका हमेशा साइड भी लेते थे, ऑफ कोर्स क्योंकि वो उन्हें ज्यादा पैसे देती थी। खैर अभी वो सभी लोग यहाँ पे गुवोन की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने इवेंट को कितने अच्छे से संभाल लिया। वारन से ये तारीफ यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती और वो उन सभी पे यहाँ पे गुस्सा करने लग जाती है। मीटिंग में भी देखते हैं कि वो यहाँ पे गुवोन के साथ बहस करने लग जाती है क्योंकि उसकी सोच थी कि वो कॉस्ट को काट के बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, बट गुवोन की सोच थी कि वो विदाउट कॉस्ट को काटे अपनी कंपनी को ऐसे ही आगे बढ़ा सकते हैं। गुवोन के फादर यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि वो दोनों का ही डिसीजन बेस्ट है। अगले मीटिंग के लिए उन दोनों को ही तैयारी करके आनी होगी कि फ्यूचर में क्या बेस्ट है किंग ग्रुप के लिए। इधर हमें प्योंग के बारे में एक सीक्रेट पता चलता है कि विदाउट शादी किए ही उसका डिवोर्स हो चुका है। असल में उसके एक्स ने यहाँ पे उसके मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करा लिए थे। प्योंग को लगा कि ये जोक है तो उसने भी साइन कर दिया, बट उसे क्या पता कि ये मैरिज सर्टिफिकेट है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था तो वो यहाँ पे अपने एक्स से डिवोर्स ले लेती है। उसने ये बात सभी से छुपा के रखी थी, सिर्फ सारंग और कांग को ही इसके बारे में पता था क्योंकि अगर डिवोर्स वाली बात सभी को पता चलती तो इससे उसकी जॉब को भी असर पड़ सकता था। इधर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, ऑफ कोर्स क्योंकि उन्हें एज अ गेस्ट इवेंट में बुलाया गया था, बट उन्हें स्पीच के लिए स्टेज पर ही नहीं बुलाया गया। इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से तैयारी करके रखी थी। खैर वारन यहाँ पे उन्हें मनाने की कोशिश कर रही होती है, बट मिस्टर पार्क यहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो अपना सारा गुस्सा यहाँ पे सारंग पे उतारते हैं जो कि उन्हें खाना सर्व कर रही थी। बट तभी यहाँ पे गुवोन आता है जो कि सारंग की साइड लेता है और मिस्टर पार्क को अच्छे से यहाँ पे टेबल मैनर सिखा देता है। मिस्टर पार्क गुस्से से यहाँ से चले जाते हैं। वारन यहाँ पे गुवोन पे गुस्सा करती है कि उसने एक मामूली से एम्प्लॉय को बचाने के लिए ऐसा क्यों किया। तुम्हें पता नहीं क्या मिस्टर पार्क होटल के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुवोन भी यहाँ पे उसे भड़कते हुए कहता है कि वो कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं है, उसकी इस होटल में वैल्यू है और जब तक मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को मैं खुद से प्रोटेक्ट करूँ। अब ये सब देख के वारन को यहाँ पे उस पर शक होने लग जाता है कि कहीं ये सारंग को पसंद तो नहीं करता, क्योंकि पहले भी वो अकेला गया था हेलीकॉप्टर लेके उसे बचाने के लिए और आज भी उसने उसकी साइड ली। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सारंग आज पहली बार अपने टीम के मेंबर्स के साथ डिनर करने के लिए जाती है। उन लोगों ने आज खुद से ही सारंग को यहाँ पे इनवाइट किया था। सारंग ये देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती है कि चलो अब उसके टीम के मेंबर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो लोग भी यहाँ पे उसे कहते हैं कि हाँ हम लोग पहले तुमसे नफरत करते थे बिकॉज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है और तुम एक बार में ही यहाँ पे पहुँच गई, बट बाद में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे पता चला
कि तुम ये काम डिजर्व करती हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। डिनर के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। सारंग को लेने के लिए यहाँ पे गुवोन आता है। सारंग ये देख के यहाँ पे खुश होती है। यहाँ पे हमें एक फनी सीन भी दिखाया जाता है जिसमें जैसे ही गाड़ी आती है गुवोन अपने अम्ब्रेला को आगे कर देता है और अपनी तारीफ करने लग जाता है कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है। उसने पानी को उनके ऊपर गिरने से बचा लिया। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। सारंग ये देख के यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसती है। इधर हुआरंग सैंग को अपने पास बुलाती है और उसे अपने साइड करने की कोशिश करती है, ये कह के कि मैं तुम्हारी हाई पोजीशन लगवा दूंगी, तुम्हें बस गुवोन की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लाके देनी होगी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है सभी की। सैंग जिससे कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी, वो यहाँ पे इसके लिए हाँ बोल देता है। कि फेस में हम आज एक अलग ही एटीट्यूड देखते हैं, जैसे वो पुराना सैंग नहीं बल्कि कोई और है। इधर कांग अकेले ही अपने घर के काम कर करके बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इतनी ज्यादा कि वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रही थी। एक तो उसका आलसी हस्बैंड, ऊपर से उसके मदर और फादर इन लॉ कि खुद भी अपने बेटे की तरह ही आलसी थे, कभी भी मुंह उठा के उसके घर पे आ जाते थे और बेचारी कांग को ही उनका खाना बनाना पड़ता था। वो यहाँ पे सारंग को एडवाइस देती है कि कभी भी शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाल मेरी तरह हो जाएगा, बस डेट करो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की का सॉफ्ट टॉय जो कि एक रैबिट था वो कहीं मिल नहीं रहा था। सारंग खुद से ही उसे यहाँ पे ढूंढने के लिए जाती है, यहाँ तक कि वो लॉन्ड्री में भी जाती है, जहाँ पे बहुत ही ढूंढने से उसे आखिरकार वो टॉय मिल भी जाता है। वो जाके उस लड़की को वो टॉय दे देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि किमजा उसे अपने से मिलने के लिए बुलाती है। उसने सारंग को देख लिया था लॉन्ड्री में उस टॉय को ढूंढते हुए। इससे उन्हें पता चल गया कि सारंग कितनी ज्यादा मेहनती है और वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हुई थी। आखिरकार वो यहाँ पे उसे पूछती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। सारंग भी यहाँ पे इनडायरेक्टली गुवोन की मदर के बारे में उनसे पूछती है। वो कहती है कि यहाँ पे इस होटल में एक स्टाफ काम करती थी, बट अब उसका नाम किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है और ना ही किसी ने उसे कभी देखा। उसका नाम है हान मिनसू, क्या आप उन्हें जानती हो। किमजा यहाँ पे उसे हान मिनसू के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, बस कहती है कि हाँ वो मेरी फ्रेंड थी और बहुत ही ज्यादा ब्रेव और ब्यूटीफुल थी। सारंग ये सुन के यहाँ पे स्माइल करती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो गुवोन को अपने साथ एक जगह लेके आती है जहाँ पे बहुत सारे पिन भी लगे हुए थे। वो यहाँ पे गुवोन को उसकी मदर की फोटो दिखाती है, कहती है कि ये मुझे किमजा ने दिया था, जो कि तुम्हारी मदर की बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारे ही होटल में काम करती है। मैंने उनके मुंह से सुना कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और ब्रेव थी। हम देखते हैं कि ऐसे ही सारंग यहाँ पे गुवोन को मोटिवेट करती है कि उसे अपनी मॉम पे गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ढूंढना चाहिए ताकि बाद में उसे कोई रिग्रेट ना हो। गुवोन भी अब यहाँ पे इमोशनल हो जाता है और वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो अब अपनी मॉम को ढूंढ के ही रहेगा। इधर वारन का हस्बैंड उसे डिवोर्स पेपर दे के ये कहते हुए चला जाता है कि इस पे साइन कर देना क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी यहाँ पे वारन को पता चलता है कि उसका बेटा जीहू यहाँ पे अब्रॉड से उससे मिलने के लिए आया है, वो भी अकेला, उसके साथ कोई भी नहीं था। ये सुन के वो अपने घर आती है, बट वो यहाँ पे अपने बेटे को प्यार करने की जगह यहाँ पे उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि वो अपनी स्टडी छोड़ के यहाँ पे कैसे आ गया, उसे वहीं पे रहना चाहिए था। बेचारा जीहू मुंह लटकाते हुए यहाँ से चला जाता है। उसे लगा कि उसकी मॉम यहाँ पे उसे देख के खुश होगी, बट ये तो उल्टा उस पर गुस्सा करने लग गई। इधर सारंग को एक ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके सारे टीम मेंबर यहाँ पे उसे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं। ये जो ड्रीम टीम थी वो गुवोन के घर पे एज अ मेड काम किया करते थे, पर सारंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और जल्द ही उसे इसके बारे में पता भी चल जाता है। जब वो गुवोन को घर पे देखती है, गुवोन भी उसे यहाँ पे देख के हैरान होता है। सारंग गुवोन के साथ यूरी और उसके फादर को देखती है, जिसे देख के पता नहीं क्यों पर उसे अच्छा नहीं लगता। वो अभी के लिए ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पे फोकस करती है। बट तभी वो गुवोन के फादर के मुंह से गुवोन और यूरी की शादी की बात सुनती है, जिसे सुन के मानो उसे यहाँ पे शॉक लगता है और उसके हाथ से प्लेट भी गिर के टूट जाती है। वो प्लेट के टूटे हुए टुकड़े उठाने के लिए जाती है, बट गुवोन उसे मना कर देता है क्योंकि इससे उसके हाथ में भी चोट लग सकती थी। सारंग के जगह दूसरी मेड यहाँ पे आ जाती है वो टुकड़े उठाने के लिए। सारंग को हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सैड लग रही थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि आज उसके साथ ये सब हो जाएगा। पहला उसे गुवोन के घर में मेड बना के लाना और दूसरा गुवोन की शादी वाली बात। इधर अभी भी गुवोन की और यूरी की शादी की बात चल रही थी। यूरी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर गुवोन बिल्कुल भी नहीं। वो इस शादी के लिए अपने फादर को साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि कोई है जिससे वो प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। गुवोन के फादर यूरी से उसके बिहेवियर के लिए यहाँ पे माफी मांग रहे थे। यूरी उन्हें कहती है कि अंकल कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा है और मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। इधर गुवोन सारंग को फोन करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका फोन नहीं लग रहा था क्योंकि वो बिजी थी। बट जल्दी ही वो उसे यहाँ पे मिल भी जाती है। वो उससे बात करना चाहता था, बट सारंग अभी बिजी थी, इसीलिए वो कहती है कि वर्क के बाद हम बात करेंगे। गुवोन कहता है कि ठीक है, बट मुझे बताओ कि तुम मुझसे नाराज हो। सारंग कहती है कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ी सी शॉक हो गई थी।
जिसके बाद हम सारंग को देखते हैं जो कि फूड सर्व करने हवारन के बेटे जीहू के पास आती है। जीहू यहाँ पे उसे डरा देता है। सारंग उसे कहती है कि मुझसे माफी मांगो, बट वो माफी नहीं मांगता। अब उसके ऐसे बिहेवियर से सारंग को पता चल जाता है कि ये तो एक नंबर का बिगड़ा हुआ बच्चा है। वो उससे माफी मंगवाने के लिए उसे यहाँ पे गुदगुदी करती है। जीहू बिना चाहते हुए उससे यहाँ पे माफी मांगता है। बाद में वो सारंग को यहाँ पे धमकी देता है और कहता है कि जो भी तुमने आज मेरे साथ किया है उसका तुम्हें पे करना होगा। सारंग यहाँ पे जीहू का दूसरा रूप भी देखती है। जब चेयरमैन यानी उसके दादाजी उसे यहाँ पे बुलाते हैं तो वो उनसे और उनके दोस्त से बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में बात करता है, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। सारंग ये देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होती है कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये मेरे से बदतमीजी कर रहा था और अब बड़ों के सामने कितने अच्छे से बात कर रहा है। वर्क के बाद हम देखते हैं कि सारंग को उसकी सैलरी यहाँ पे मिल चुकी थी। ये देख के वो यहाँ पे हैरान होती है कि ये उसकी एक दिन की सैलरी तो उसकी मंथ की सैलरी से भी बहुत ज्यादा है। बट तभी भी वो यहाँ पे इस सब से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे होटल में ही काम करना था, ना ही कि किसी के घर पे मेड बन के। अब ये घर गुवोन का ही क्यों ना हो, बट वो खुद को मेड बनना डिजर्व नहीं करती थी।